बहू भी किसी की बेटी है। सास कभी भी अपनी बहू को बेटी नहीं मानती और ना ही मानना चाहती हैं। वो क्यों नहीं समझती कि उनकी बेटी भी किसी के घर की बहू है। घर में बहुत खुशी का माहौल छा गया जब सास को पता चला कि उसकी बहू के पाँव भारी हैं। घर में बहू से एक बेटी तो पहले ही थी, अब सास को बहू से बेटे की चाह थी। सास ने पहले पहल तो बहू का बड़ा लाड चाव किया, परंतु 3 महीने बीतते ही जब बहू को परेशानी हुई, जिसके कारण सास को सबकी रोटियां पकानी पड़ी, क्योंकि बहू को रोटी पकाने से बदबू आती थी। सास मन मार कर रोटियां बनाती और पूरी रसोई घर को बिखेर कर आ जाती और फिर बहू से रसोई साफ करने को कहती। 1-2 दिन तो ठीक चला, पर रोटी न बनाने से बचने के लिए सास ने बहू पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि रोटी बनाने के लिए बहू बहाना बनाती है। सास ने बेटे से कहा, मेरे बस की नहीं है तुम्हारी रोटियां बनाऊं। मैं तो अपनी 2 रोटी बनाऊंगी और खाऊंगी, और जिसे भूख लगे वो खुद रोटी बनाए और खाए। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि उसकी बेटी भी पेट से है। बेटी माँ के पास आती है और कहती है, मम्मी मुझसे रोटी नहीं बनाई जाती, मुझे रोटी में से बदबू आती है। बेटी की बात सुनकर माँ बोलती है, बेटी अगर बदबू आती है तो रोटी मत बनाया कर, अपनी सास से कह दिया कर, वो बना देगी। तू ज़्यादा से ज़्यादा आराम किया कर, और अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती करे तो कह देना मुझसे नहीं होगा ये सब। अगर ज़्यादा परेशानी हो तो यहाँ आ जाना। तुझे मैंने बड़े लाडों से पाला है, मुझ में अभी इतना दम है कि तुझे रोटी बनाकर खिला सकूं। और तू चिंता मत कर, घर में तेरी भाभी भी है। एक माँ अगर अपनी बेटी के लिए अच्छा सोच सकती है तो उस बेटी के लिए क्यों नहीं सोचती जो अपना घर, माँ बाप और पूरा परिवार छोड़कर आई है। एक माँ कैसे इतनी निर्दयी हो सकती है, बहू के लिए कुछ और बेटी के लिए कुछ। मेरा मानना है कि अगर हर परिवार अपनी बहू को बेटी बनाकर रखे तो किसी माँ की बेटी को सताया न जाएगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।